हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग बच्चों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बच्चों द्वारा पूछा गया पहला प्रश्न है कि मोललता और विलेय के मोल प्रभाज में संबंध का जो ये सूत्र है x1 बराबर स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपान 1000 प्लस स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम है, ये कैसे प्राप्त किया गया है, तो इसका डेरिवेशन कैसे किया गया है। तो आज हम लोग इसी सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस सूत्र को समझ लेते हैं कि इस सूत्र में क्या क्या बातें कही गई हैं। अर्थात विलेय का मोल प्रभाज x1 बराबर मोललता स्मॉल एम मोललता को प्रदर्शित करता है, मोललता इंटू विलायक का अनुभार बटा 1000 प्लस मोललता इंटू विलायक का अनुभार। तो ये सूत्र कैसे प्राप्त किया गया है, आज हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। मोललता और विलेय के मोल प्रभाज में संबंध कैसे निकाला गया है। तो सबसे पहले विलेय के मोल प्रभाज को ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, जो कि है x1 इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इसको विलेय के मोलों की संख्या को कैसे निकाला जाता है, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम से, और विलायक के मोलों की संख्या को निकाला जाता है विलायक की मात्रा में विलायक के अनुभार से भाग देगा, अर्थात कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम से। तो इस तरह से x1 इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन जो है वो x1 इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम अपान स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार विलायक के मोल प्रभाज को ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं x2 इक्वल टू कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, अर्थात विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटा विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इस विलायक के मोलों की संख्या को हम लोग कैसे निकालते हैं, कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम से, अर्थात विलायक की मात्रा बटा विलायक के अनुभार से, और विलेय के मोलों की संख्या निकाला जाता है विलेय की मात्रा बटा विलेय का अनुभार। तो विलायक के मोल प्रभाज को ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा x2 इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम अपान स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आगे फिर बताया गया है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं, अर्थात ये जो समीकरण 1 है x1 इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम अपान स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम, इसमें जो है समीकरण 2 से यानी x2 इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम अपान स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम से भाग दे देते हैं। यहाँ भाग दिया गया है, देखिए। तो बराबर के इस बार लिखा है x1 अपान x2 और इधर स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम अपान स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम अपान डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, यानी स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। भाग देने पर जो ये स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम है, ये दोनों में एक कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, x1 अपान x2 इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। इसको फिर से नीचे वाले को जब ऊपर ले जाया जाएगा तो ये भिन्न जो है या स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम जो है ये
चेंज हो जाएगा। तो x1 अपान x2 इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपान कैपिटल W, कैपिटल M अपान कैपिटल W। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब आगे फिर बताया गया है कि समीकरण 3 ये जो समीकरण 3 है इसमें इसके दाएं पक्ष में, समीकरण 3 के दाएं पक्ष के अंश और हर में 1000 से गुणा करने पर, तो समीकरण 3 यही है, x1 अपान x2 इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाई अपान कैपिटल W। इसका दायां पक्ष, इसके दाएं पक्ष के अंश और हर में 1000 से गुणा कर देते हैं। यहाँ देखिए गुणा कर दिया गया है। गुणा करने के बाद फिर आगे देखिए x1 अपान x2 इक्वल टू, अब इसको देखिए इसी सूत्र को m को यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया गया, 1000 को उठा के यहाँ कर दिया गया। तो यहाँ देखिए स्मॉल w इंटू 1000 अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू m को 1000 के स्थान पर रख दिया गया है, तो m अपान 1000 यानी वो 1000। अब यहाँ पे मोललता का सूत्र हमको याद करना है कि मोललता बराबर विलेय की मात्रा इंटू 1000 बटा विलेय का अणुभार इंटू विलायकी ग्राम में मात्रा होती है। तो जिसको हम लोग संक्षिप्त रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि मोललता को स्मॉल m से, विलेय की मात्रा को स्मॉल w से और 1000 को वैसे ही लिख देते हैं बटा विलेय के अणुभार को स्मॉल m इंटू विलायक की मात्रा को कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाए, तो मोललता को संक्षिप्त रूप में इस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी स्मॉल m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यहाँ स्मॉल m को आप m डैश भी लिख सकते हैं। तो अब इसी मोललता के मान को, यानी समीकरण 4 में, समीकरण 4 से जो है इस मान की तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर देखिए यहाँ पे इतना मान जो है वो स्मॉल m के बराबर आता है। इतना मान, इतना जो है वो स्मॉल m यानी मोललता के बराबर आता है। तो वही देखिए यहाँ रख दिया गया है, x1 अपान, यानी समीकरण 4 में देखिए परिवर्तन क्या हो जाएगा, x1 अपान x2 इक्वल टू, जब स्मॉल w इंटू 1000 अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W के स्थान पे स्मॉल m रख दिया गया इंटू कैपिटल M अपान 1000 रख दिया गया। इसको देखिए आगे फिर तिरछा गुणा कर दिया गया, तो 1000 गुणे x1 यानी 1000 x1 हो गया, और x2 से इधर तिरछा गुणा करने पर x2 m इंटू कैपिटल M यानी स्मॉल m इंटू कैपिटल M। फिर आगे देखिए स्मॉल m बराबर 1000 x1 अपान m इंटू x2, ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। पीछे हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था कि विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज का योग जो है वो 1 के बराबर होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 से, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, x1 पक्षांतर होकर के 1 के साइड में चला जाएगा, तो x2 इक्वल टू 1 माइनस x1। अब यही x2 की जो वैल्यू है इसी को हम लोग समीकरण 5 में लाके रख देते हैं x2 के स्थान पे। तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 1000 x1 अपान m इंटू x2 की जगह जो वैल्यू रख देंगे तो 1 माइनस x1 हो जाएगा। अब 1 माइनस x1 बराबर क्या हो जाएगा, m चला आएगा कैपिटल M के बगल में, यानी 1 माइनस x1 इक्वल टू 1000 x1 अपान m स्मॉल m इंटू कैपिटल M। अब इस x1 को पक्षांतर करके
दूसरी साइड में ले आएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो 1 इक्वल टू 1000x1 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M प्लस x1। अब यहाँ पर जब दोनों का LCM लेंगे तो LCM लेने पर जैसे m इंटू m यानी मोलरिटी इंटू विलायक के अणुभार से जब भाग देंगे नीचे तो यहाँ 1 बचेगा और 1 से जो ऊपर वाले 1000 x1 में गुणा कर देंगे तो यही 1000 x1 बच गया है, प्लस यहाँ बटा 1 किया गया है तो 1 से इसमें भाग देने पर स्मॉल m इंटू कैपिटल M प्राप्त होता है, जिससे x1 में गुणा करने पर स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू x1 प्राप्त होता है। तो यहाँ से x1 दोनों में है, इसको कॉमन ले लिया गया है। तो 1 इक्वल टू x1 इन ब्रैकेट यहाँ बचा है 1000 और यहाँ बचा है m इंटू कैपिटल M बचा है अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू इसे जैसे तिरछा गुणा किया जाएगा जब, तो x1 इंटू 1000 प्लस m इंटू m इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल M। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये चला जाएगा 1000 प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M नीचे चला जाएगा। देखिए तो x1 बराबर स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M। तो इस तरह से यहाँ स्मॉल x1 क्या है या x1 क्या है, विलेय का मोल प्रभाज है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है। स्मॉल m क्या है, मोलरिटी है, इंटू कैपिटल M क्या है, वो विलायक का अणुभार बटा 1000 स्मॉल m मोलरिटी कैपिटल M विलायक का अणुभार। तो इस तरह से इस सूत्र को प्राप्त किया गया है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है लिख के भेज दिया करें, हम उसको ज़रूर समझाने का प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर सब लोग नोट कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर यही है 80 90 370 324। इसी पे क्वेश्चन नोट करके भेज दिया करें, हम उसका सल्यूशन ज़रूर आपके पास भेजेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।